चिरंजीव राव एक नंबर के बढ़िया विधायक है, यंग है और जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको सदन में उठाते हुए हमने देखा है, बोलने वाले विधायक है। सुनील मुसेपुर वाला सबसे बेस्ट है। अब एक तरफा जीत हो जाएगी, उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंद्रजीत का भी खास बंदा है। दूसरी बात यह हर तरह से मेहनती है। समाज में और अपने एरिया का, इलाके का उद्धार हो, वही सरकार सबसे बढ़िया मानी जाती है। इन चारों में आपने नाम लिए हैं, जिसमें मेरे को सबसे बढ़िया सुनील मुसेपुर जी लगते हैं और इस बार मेरा मन उन्हीं को वोट देने का है। और बाजार में भी जैसे एक दो बार कोई चोरी हो गई तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाए हैं। कांग्रेस सरकार आती है तो कांग्रेस सरकार में धांधलाबाजी चलेगी जी। तब और बीजेपी सरकार में अगर एक कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको हराने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस सरकार से कितना ही जोर लगा ले। भाजपा में सबसे सशक्त उम्मीदवार कौन है? कापड़ीवास, सुनील मुसेपुर, अरविंद यादव, सतीश कोला, सतीश यादव। सुनील मुसेपुर है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है। सुनील मुसेपुर ही रेवाड़ी का विकास कर सकते हैं, बाकी किसी के बस में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में दैनिक साथी हरियाणा की टीम भी लगातार लोगों के बीच जाकर जानने का प्रयास कर रही है आखिर मतदाताओं के मन में क्या है, इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे और ऐसा कौन सा प्रत्याशी होगा जिसके पास विश्व फलक पर चमक रही साइबर सिटी गुरुग्राम से सटे रेवाड़ी के लिए एक बड़ा विजन होगा। इसी कड़ी में रेवाड़ी विधानसभा में गांव से लेकर शहरी मतदाताओं से बात की गई। अब आपको दिखाते हैं दैनिक साथी की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। सर, मेरा नाम नीरज है, मैं गांव फिदेड़ी से हूँ। सर, मेरा मानना तो ये है, सरकार किसी की भी हो पर समाज में और अपने एरिया का, इलाके का उद्धार हो, वही सरकार सबसे बढ़िया मानी जाती है। सरकार आती जाती रहती है पर जो आम जनता के लिए सरकार कर रही है उसका कोई फ़ायदा आम जनता को मिल नहीं रहा। क्या मांग करते हो सरकार? सर, मेरी मांग तो यही है कि जो सरकार नए युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करे और पारदर्शी सरकार हो जिसमें जाति भेदभाव, पक्षपात ये ना होकर एक हर एक नागरिक को समान अवसर का मतलब सफलता के अवसर प्रदान करे। मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं फिदेड़ी गांव से हूं। चाहे कोई बड़ी बड़ी सरकारें हैं, मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, अभी जिसकी गवर्नमेंट है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन जो लोग जो गांव में उनके सपोर्टर हैं उन्हीं के काम होते हैं। जो नॉर्मल आदमी है, गांव में गरीब आदमी है, उनकी सपोर्ट में गवर्नमेंट नहीं है। और सभी के सहयोग से हम यही इच्छा करते हैं कि वोट भी डालते हैं उन लोगों की कि अब की बारी ये गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ रही है, अब ये देख लो, अब भाजपा गवर्नमेंट है, पहले सिलेंडर 500 के आते थे, अब 1000 से ऊपर हो रहे हैं। सैलरी किसी की बढ़ नहीं रही मजदूर वर्ग की, लेकिन महंगाई 10-10 गुना बढ़ रही है। कहाँ जाए? ये सब चीज़ें जो हो रही है, बिजनेसमैन वाले, पैसे वाले, वो और पैसे वाले बनते जा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। चलो बात करते हैं, आपने अभी बात की सिलेंडर के लेकर, लेकिन सिलेंडर तो अब 500 रुपये का भरा जा रहा है। सर, 500 के नहीं भरे जा रहे सिलेंडर 1000 रुपये के भरे जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं भरे? सर, कारण ये जो रेट है उसका, और पहले एक बार सब्सिडी शुरू की थी सरकार ने, आई थी तब स्टार्टिंग में, तब उसका फ़ायदा एक बार मिला था, लेकिन उसके बाद वो भी बंद कर दी गई है। अब सब्सिडी भी नहीं आ रही खाते में। सरकार का कहना है कि गरीबों में मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। सर देखो, मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए हैं, लेकिन एक चीज़ बताओ, आप मान लो मैं आपको एक फ्री में सिम दिला देता हूँ और फिर वो सिम, उसका रिचार्ज है 500 रुपये का, तो गरीब आदमी को वो सिम क्या फ़ायदा? एक चीज़ सोचने वाली बात है। सिलेंडर तो मुहैया करा दिए, लेकिन वो सिलेंडर 1000 रुपये का कहाँ से भरेगा हर महीने? कैसी सरकार चुनना पसंद करोगे? सर, हम ऐसी सरकार चुनना पसंद करेंगे जो हर नागरिक को समान नज़रिए से देखे, भाई गरीब और अमीर में भेदभाव ना करे। अब ये जो काम हो रहे हैं अमीरों के हो रहे हैं, गरीबों के जो नीचा का जो तबका है उसकी सपोर्ट में नहीं है गवर्नमेंट। उनको भी देखे भाई उनकी हालात क्या है, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, शिक्षा की, रोज़गार की, और उनकी जो मेन मुद्दे हैं जो एजुकेशन है और बेरोज़गारी भी देखो आप। गरीब के अब भी इतने सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही उनको, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक नज़रिए से देखें तो अब क्या कहते हैं सर, HKRN के थ्रू अब देख लो भर्ती निकाली है, लेकिन उसमें भी अगर 1 लाख फॉर्म भरते हैं तो 1000 लगते हैं, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म भरे जा रहे हैं उस हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही। अब 10 साल में अब वैकेंसी निकाली है हरियाणा गवर्नमेंट ने यार, कि 10 साल के कितने बच्चे होंगे ये देखो आप, एजुकेटेड हर साल निकलते हैं लाखों। तो ये है हमारे मेन मुद्दे। क्या नाम है जी? मेरा नाम धर्म प्रकाश है, ग्राम मांडिया कला से, रेवाड़ी ब्लॉक से।
भाजपा का सबसे सशक्त उम्मीदवार कौन है? कापड़ीवास, सुनील मूसेपुर, अरविंद यादव या सतीश कोला, सतीश यादव? क्या तुम किसका नाम ले रहे हो? ये अरविंद यादव कोई लीडर है कोई? इनको कहीं पूछे ना पाछे ना खाम खाई कर। सुनील मूसेपुर वाला सबसे बेस्ट है। अब एक तरफा जीत हो जाएगी, उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनील मूसेपुरिया जो है बहुत बढ़िया है। इंद्रजीत का भी खास बंदा है। दूसरी बात यह हर तरह से मेहनती है, हर तरह से धार्मिक प्रोग्राम जितना भी हुआ तो धर्म के प्रति लगा हुआ है। इसके अंदर सबसे बड़ा तो योगदान है धर्म के प्रति लगा हुआ है और कर्मठ इतना योग्य है कि हर गरीब आदमी के साथ भी साथ निभाना चाहता है। मैं स्वराज माजरा से जी। क्या नाम है? मेरा विद्या देवी नाम है जी। पहले तो बात कर लेते हैं आपके गांव की समस्या को। हमारे आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे गांव में समस्या है, एक तो छोड़ है बहुत गंदा, इतना गंदा, उसमें निरी बीमारी गांव मान के देख भी सकते हो। और इतना रोड का भी है, 2-4 पानी का ऐसा गंदा पानी उसमें भरा रहता है, बच्चों को लिगड़ने की भी दिक्कत रहती है। तो किस सरकार को चाहते हो आप? काम तो बढ़िया कर रहा है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस तो बढ़िया है, वैसे काम तो सारा बढ़िया कर रहा है कांग्रेस ने भी। और कौन से गाँव से हो? सर मेरा नाम परवीन कुमार है, मेरा गांव फिदेड़ी है। अभी हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन आ रहे, काफ़ी दावेदार है, बीजेपी से भी काफ़ी दावेदार है, कांग्रेस से भी काफ़ी दावेदार है, उनको किस नज़रिए से देखते हो आप? सर मैं तो हालांकि पता है बीजेपी पे भी काफ़ी दावेदार है, कांग्रेस पे तो भी काफ़ी दावेदार है, लेकिन जो हाई कमांड है उनको देखना चाहिए। जो दावेदार जनता के लिए फुल सपोर्ट करता हो, जो उनके बीच का हो, उन्हीं को टिकट देना चाहिए, जो पब्लिक के बीच का हो। ये नए फ्लाइट से उम्मीदवार उतार दिया और उसको टिकट दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए सर। रेवाड़ी में चिरंजीव राव विधायक है हाल ही में, तो चिरंजीव राव ने कितना काम किया है, उनको किस नज़रिए से देखते हो? सर चिरंजीव राव विधायक है, चिरंजीव राव एक नंबर की बढ़िया विधायक है, यंग है और जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको सदन में उठाते हुए हमने देखा है। बोलने वाले विधायक है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं कामना करूंगा कि भाई ये आगे भी हमारे बीच में आए और लोगों का ऐसे ही विकास करते रहे। किस सरकार को चाहते हो? कांग्रेस, बीजेपी, किस सरकार कैसे चाहते हो? मैं सर ऐसी सरकार, मैं सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं ऐसी सरकार चाहता हूं जो गरीबों का विकास करे, यानी कहने का मतलब चौमुखी विकास करे। उसमें चाहे सबसे ज़्यादा तो मैं चाहता हूं कि भाई बेरोजगारों को रोजगार दे। ठीक है सर। नाम है जी? मेरा नाम राजीव है जी। क्या समस्या है मोहल्ले में? सर मैं गांधीनगर में रहता हूँ। अभी 4 महीने पहले हमारी सड़क बनी है। ठेकेदार ने जिसने सड़क बनाई है उसने इतनी गंदी सड़क बना दी जिसका कोई हिसाब नहीं। एक दिन भी वाटर लेवल नहीं लिया। सड़क पे 2.5-3 इंच पानी जमा हो जाता है जो कई दिन नहीं निकलता और उसकी वजह से मोहल्ले में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। और गंदा सीवर का पानी, वैसे तो नहीं निकलता सीवर का पानी, लेकिन बारिश में होते सीवर का पानी हमारे घर के आगे जमा हो जाता है। और इस बारे में हमने कमेटी में भी सीएम इंडो पे डाली है, कमेटी को भी कहा है, लेकिन कमेटी में किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब भाजपा सरकार में सबसे सशक्त उम्मीदवार कौन है? जैसे कापड़ीवास जी हैं, सतीश खोला जी हैं, सतीश यादव जी हैं, सुनील मूसेपुर जी हैं। तो इनमें तो देखो मेरे को सबसे बढ़िया इन चारों में आपने नाम लिए हैं, जिसमें मेरे को सबसे बढ़िया सुनील मूसेपुर जी लगते हैं और इस बार मेरा मन उन्हीं को वोट देने का। शहर का विकास कर भी उन्होंने शिवकथा करवाई थी, बड़ा बढ़िया आयोजन करवाया उन्होंने। और बाज़ार में भी जैसे 1-2 बार कोई चोरी हो गई तो उन्होंने CCTV कैमरे वगैरह लगवाए हैं। ऐसा कभी कोई भी उम्मीदवार ने कभी नहीं किया। सर मेरा नाम शक्ति सिंह है, गांव स्वराज माजरा। पहले तो बात कर लेते हैं गांव की समस्या को लेकर। आपके गांव की समस्या तो सर ऐसा है कि अभी 20 साल से मैं देख रहा हूं कि हमारे पानी की बहुत समस्या है। सरपंच है, जो भी बनता है सब अपना अपना करते हैं। बाकी गांव की समस्या का समाधान तो रास्ते ज़रूर बने हैं गांव के, लेकिन पानी का समाधान आज तक नहीं हुआ। और रही बात बिजली की, तो बिजली तो सरपंच तो करवाता नहीं है। बाकी सरकार ने करवाई है बिजली का भी, जो 24 घंटे जो बिजली आती है वो बीजेपी सरकार ने करवाई है। बाकी गांव की समस्या तो पानी की में बहुत मोटी समस्या है 20 साल से। और आप किसी भी घर में जाके किसी से पूछ लो, पानी हमारी गली में ही पूछ लो, किसी 10 घर में पूछ लो, 10 के 10 यही बोल लेंगे कि पानी की समस्या इतनी है कि पानी कभी आ गया तो आधा घंटा आ गया,
कभी नहीं आया तो 10 मिनट भी नहीं आया। तो आधे घंटे में अगर पानी पहुंचता है तो हमारे पानी तो चढ़ता नहीं है। कि हाल ही में इलेक्शन है, कांग्रेस के काफ़ी दावेदार है, बीजेपी के काफ़ी दावेदार, उनको किस नज़रिए से देखते हो आप? नज़रिया ये है जी, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो कांग्रेस सरकार में धांधलाबाजी चलेगी जी। तो उसमें तो पैसे दो और नौकरी लग जाओ, पढ़ाई कोई नहीं देखेगा, काबिलियत कोई नहीं देखेगा। बाकी बीजेपी सरकार में ये है कि जिसके अंदर टैलेंट है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, वो बिना पैसे दिए बिना खर्चा पर्ची के नौकरी लग सकता है, और लगे भी है। हमारे गांव में भी खूब लगे हैं, पड़ोस के गांव में भी, शहर रेवाड़ी शहर में भी लगे हैं, खूब बच्चे लगे हैं। और ये कहता हूँ कि बीजेपी सरकार ही आए, हमें तो ये कहता हूँ। और बीजेपी सरकार में अगर एक कैंडिडेट खड़ा होता है और उसको टिकट मिलती है तो उसको हराने वाला कोई नहीं है, कांग्रेस सरकार से कितना ही जोर लगा ले। मेरा नाम है रदीप सिंह। भाजपा में सबसे सशक्त उम्मीदवार कौन है? कापड़ीवास, सुनील मूसेपुर, अरविंद यादव, सतीश कोला, सतीश यादव। सुनील मूसेपुर है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है। सुनील मूसेपुर ही रेवाड़ी का विकास कर सकते हैं, बाकी किसी के बस में नहीं है।